हेलो क्लास, सिलेक्शन माइंड ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और ये इसका पार्ट 1 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, मतलब यहाँ आपको समय बताना है। तो इसका आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व ये किसका समय है? ये है उत्तर वैदिक काल का। और बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृति जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी और इसकी स्थापना की थी आर्य लोगों ने। आर्य मतलब कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। अदर ऑप्शन की बात करें तो जौ, इसको बोला जाता था यव। जौ और गेहूं की खेती होती थी सुलेमान की पहाड़ी पर। और चावल से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो कड़ोपनिषद, इसमें यम और नचिकेत के संवाद का वर्णन है। बृहदारण्य यह सबसे बड़ा उपनिषद है और इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन है। उपनिषद की बात करें तो इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, इसकी संख्या 108। इसका आंसर मुंडकोपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। शुरू के 3 वेदों को, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को साथ मिलाकर बोला जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी। इसका आंसर क्या होगा? 4। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सामवेद। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना और महिमा का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने, वशीकरण का। अगर हम इनके यज्ञकर्ताओं की बात करें तो ऋग्वेद के होत या होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु और सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसके बारे में हमने हड़प्पा के वीडियो में भी समझा था। आज हम इसे फिर से समझते हैं। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और ऋग्वैदिक काल में था पशुपालन मुख्य व्यवसाय, और 1000 ईस्वी में लोहे की खोज हुई जिससे बेहतर उपकरणों को खोजा गया और कृषि का विकास हुआ। तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व मतलब उत्तर वैदिक काल में खेती मुख्य व्यवसाय हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल की अगर बात करें तो इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, जो कि परुषणी नदी मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा, जिसे खिल कहा जाता है, उसका वर्णन है। 9वें में सोम रस का वर्णन है। आपने गायत्री मंत्र का भी नाम सुना होगा, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र शाम की देवी सावित्री को समर्पित है, जिसमें 24 अक्षर हैं। सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 18। अगर रचनाकार की बात करें तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रावा। 3 इंपॉर्टेंट पुराण हैं जिनके बारे में हमने ट्रिक से भी देखा था। पहला वायु पुराण, गुप्त वंश से संबंधित। मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश से संबंधित, यह सबसे प्राचीन पुराण भी है। विष्णु पुराण, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। इसका आंसर 18। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां बसे थे? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब।
देखिए ये है पंजाब। पहले ये जन के रूप में आए थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया और जनपद के रूप में स्थापित हुए। उसके बाद महाजनपद, और महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण है मगध, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आर्य, आर्य का मतलब है कुलीन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। गौतम की बात करें तो ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा। अगर बात करें उत्तर मीमांसा की कौन थे तो वादरायण। इसके अलावा सांख्य दर्शन के कपिल और वैशेषिक दर्शन के कणाद। दर्शनों की संख्या 6। इसका आंसर पतंजलि। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। इसके अलावा वेदों को श्रुति और संहिता भी कहा जाता है। वेदों की बात करें तो रचनाकार मतलब संकलनकर्ता हैं वेद व्यास। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। शतुद्री सतलज को कहा जाता है। सरस्वती, ये सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। तो आप ये भी याद रखेंगे। गंगा, इसका उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। इसके बारे में हम अभी अभी देख चुके हैं। बृहदारण्य उपनिषद की बात करें तो यह सबसे बृहद उपनिषद था। साथ ही इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का भी वर्णन है। छंदोग्य उपनिषद यह सबसे प्राचीन था और इसमें आश्रम व्यवस्था सबसे पहले बताई गई है और इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है। सामवेद का उपवेद क्या है? इसे हमने ऋग के वीडियो में भी कवर किया था। इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। हम लाइन से देख लेते हैं। आयुर्वेद का है ऋग्वेद, धनुर्वेद का है यजुर्वेद, गंधर्व वेद सामवेद से, और शिल्पवेद अथर्ववेद का। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।